यूपीएससी मेंस के आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के जीएसटेट के टॉपिक है जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो जंगल की आग की परिभाषा, तो जंगल की आग वन की आग, झाड़ी की आग या ग्रामीण इलाकों में लगने वाली आग एक अनियोजित, अनियमित और अप्रत्याशित आग है जो ज्वलनशील वनस्पतियों वाले क्षेत्र में लगती है। वनस्पति के प्रकार के आधार पर जंगल की आग को विशेष रूप से निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है ब्रूस फायर ऑस्ट्रेलिया में, और मरुस्थलीय आग, घास की आग, पहाड़ी आग, वनस्पति आग और एसटीजी लक्ष्य 13। जंगलों की आग की जो तीव्रता है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रही है। ऐसे में जलवायु कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और जंगल की आग के पीछे के कारण, तो प्राकृतिक कारण जैसे बिजली गिरना, उच्च तापमान, शुष्क हवा, मानव जनित कारण में देख लेते हैं। तो जैसे मानवीय लापरवाही, खुली आग और सिगरेट, बीड़ी, बिजली, चिंगारी etc। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो वनाग्नि के आप लोग बॉडी पार्ट लिखेंगे लो तो यूज कर लेंगे लो। तो कुल 35.71% वनों ने अभी तक किसी भी बड़ी आग का सामना नहीं किया है, और 54.40% जंगलों में कभी कभी आग की घटनाएं होती रहती है। 7.49% जो मध्यम रूप से आग की घटनाओं का सामना करता है, और 2.40% जंगलों में अक्सर की घटनाएं होती रहती है। नवंबर 2020 से जून 2021 की अवधि में MODIS मॉडरेट रेजुलेशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर सेंसर द्वारा 52,785 और SANPP BIIRS सुओमी नेशनल पोलर ऑपरेटिंग पार्टनरशिप विजिबल इंफ्रारेड और इमर्जिंग रेडियोमीटर स्वीट द्वारा 3,45,989 जंगलों की आग की घटनाओं की खोज की गई है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। वनाग्नि के कथित तौर पर 108 हेक्टेयर वन को नष्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड वन विभाग के मुताबिक राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में कुछ ही घंटों में वनाग्नि के 26 घटनाएं, और नेक्स्ट टॉपिक है 5 घटनाएं गढ़वाल क्षेत्र में हुई है जहां 33.34 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वन अनुसंधान संस्थान की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 95% वनाग्नि मनुष्यों के कारण होती है। भारत के वनाग्नि के 4 समूह है। पहला है उत्तर पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत, मध्य घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट वनाग्नि के वाइल्ड फायर। तो इसके कारण और प्राकृतिक कारण है और मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारण में वैश्विक तापमान का बढ़ना और तापमान के बढ़ना, शुष्कता का बढ़ना, हीट वेव, उदाहरण के लिए यूरोप, और आकाशीय तरित झंझा। मानवीय कारण में 95% वनाग्नि मानव द्वारा लगते हैं, और वन परितंत्र में बदलाव और भूमि की आवश्यकता वन जीवों के शिकार हेतु और पर्यटन के द्वारा लगती है। जैसे कोई भी पर्यटक आते हैं तो बीड़ी सिगरेट की यूज करके और फेंक देते हैं लोग, जिसके कारण भी आग लग सकता है। और ये डायग्राम है वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन, औसत तापमान के अधिक और वनाग्नि के वर्गीकरण। तो सतही आग होगा, भूमिगत आग होगी, प्राकृतिक और आकार के आधार पर जंगल की आग का वर्गीकरण। तो सतही आग होगी, भूमिगत आग होगी, जमीनी आग, और ग्राउंड फायर हो गया। जंगल के आग लगने के कारण प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण। तो जंगल की आग का प्रभाव, तो पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का नुकसान, वन आक्रमण, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य समस्या, ग्लोबल वार्मिंग और मृदा अवक्रमण, आजीविका हो गया। वनाग्नि के कारण तो मानव निर्मित के साथ साथ प्राकृतिक कारण और अधिकांशतः मानवीय लापरवाही के कारण छोड़ी गई सिगरेट, शिविर में आग, मलबा जलाना आदि। प्राकृतिक कारण में बिजली सबसे आम प्रवर्तक
वनाग्नि को फैलने के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता, गर्म एवं शुष्क तापमान और उच्च वृक्ष का घनत्व। और भारत में वनाग्नि की स्थिति क्या है? जंगलों की आम भारत में एक नियमित घटना और नवंबर 2020 से जून 2021 तक 3,45,989 वनाग्नि की घटनाएं रिकॉर्ड की गई है। और भारत राज्य वन रिपोर्ट के द्वारा 36% अधिक वन क्षेत्र में वनाग्नि के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है। देश के लगभग 40% वन क्षेत्र में आग लगने का सर्वाधिक खतरा है। विश्व स्तर कुल वन क्षेत्र का लगभग 30% या लगभग 98 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र वर्ष 2015 में आग से प्रभावित हुए हैं। ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र शामिल है। और 689 हेक्टेयर जंगल में पिछले 26 दिनों में आग से जले हैं। और 559 वनाग्नि की घटनाएं पूरे देश में हुई है। और 318 घटनाएं हुई कुमाऊं में 1 से 27 अप्रैल तक। और 28 घटनाएं नैनीताल वन प्रयोग में, 28 घटनाएं नैनीताल वन प्रभाग क्षेत्र में हुई है। और ये मैप आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं। लोग आंसर राइटिंग करते टाइम ये साइड में बना के मैप एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकते हैं। हाल ही में हुई जंगल की आग की घटनाएं तो राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के क्षेत्र हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया। और 11 क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा यहाँ पे वनाग्नि के घटनाएं होती रहती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। लोग ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद CEW की सिफारिशें कौन कौन से है? तो आपदा के रूप में मान्यता चेतावनी प्रणाली विकसित करना, और अनुकूल वायु आश्रयों का निर्माण करना, और स्वच्छ वायु आश्रयों का निर्माण करना। और ये निष्कर्ष के तौर पे आप लोग यूज कर सकते हैं। लोग आंसर राइटिंग करते टाइम जंगल की आग आमतौर पर मौसम आधारित होती है। ये घटनाएं आमतौर पर शुष्क मौसम में शुरू होती है और पर्याप्त सावधानी बरतने से इसे रोका जा सकता है। इसलिए जंगल की आग को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका इसे फैलने से रोकना है, जो कि जंगल में छोटी रूप में फायर ब्रेक बनाकर किया जा सकता है। तो ये वनाग्नि के टॉपिक था। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।